हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी मंत्रा में। मैं हूं कुमार युवराज। जैसा कि पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, तो हमने एंशिएंट इंडिया तक के सिलेबस का चर्चा कर चुके थे। आज हम चर्चा करते हैं मिडिएवल इंडिया के सिलेबस के बारे में। तो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो उसकी शुरुआत जो है होती है 712 AD से लेकर 1707 तक, यानी इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। एंशिएंट इंडिया का जहां हम लास्ट चर्चा किए थे कि भारत में जो है प्रवेश का एकमात्र रास्ता था कहाँ? सिंध के पास। सिंध के पास सिंध वो क्षेत्र है जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसी सिंध क्षेत्र के पार एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी, जो क्या है, एक भारत की पहचान है। और भारत पे सबसे पहला आक्रमण जो है हुआ था पर्शियन का हुआ था, जो सिंध पे हुआ था। उनका कहना था कि एक मुल्क है जो धनी और संपन्न है, जो एक नदी के पार बसा हुआ है, और उस नदी को उसने कहा था क्या? हमारे सिंधु नदी को पर्शियन ने कहा था इंदु नदी। उन्होंने कहा था कि एक मुल्क है जो अमीर और संपन्न है, जो बसा है एक नदी के पार, और उस नदी का नाम है क्या? इंदु। और इसी इंदु नदी को मॉडिफाई करके बनाया गया क्या? इसी इंदु नदी से बनाया गया हिंदुस्तान, और जिसे मॉडिफाई करके फिर बनाया गया हिंदुस्तान, और इसी हिंदुस्तान के वासी को कहा गया हिंदू। यानी हिंदू क्या? तो जो सिंधु नदी के पार रहने वाले वासी को कहा गया क्या? हिंदू। और जब तक ये एंशिएंट इंडिया चलेगा तब तक हमारे भारत में शासन कर रहा होगा कौन? हिंदू। यानी एंशिएंट इंडिया के शासन को कहा गया था हिंदू रूल इन इंडिया। लेकिन जैसे ही एंशिएंट इंडिया खत्म होता है, यानी प्राचीन भारत खत्म होता है, प्रारंभ होता है मध्यकालीन भारत, उस पूरे मध्यकालीन भारत के पीरियड को कहा जाता है मुस्लिम रूल इन इंडिया। मुस्लिम रूल इन इंडिया। इसी 712 में सबसे पहली बात कि हमारे भारत के पश्चिमी हिस्से में, भारत के जो पश्चिमी हिस्से में होगा क्या? एक कंट्री है जिसका नाम है सऊदी अरब। इसी सऊदी अरब में मक्का नामक स्थान पे पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म होगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म होगा मक्का में, और इसकी मृत्यु जो है होगी मदीना में मृत्यु होगी। इनका जन्म जो है 6th सेंचुरी में होगा, और ये 7th सेंचुरी में क्या करेगा? एक नए धर्म की स्थापना करेगा, और वो धर्म कहलाएगा क्या? इस्लाम धर्म। और उसी समय से सऊदी अरब से ही विश्व के विभिन्न जगहों पर इस्लाम के धर्म प्रचार के लिए भेजा जाएगा। उसी में से एक स्थान हमारा होगा क्या? भारत। तो यहीं पे क्या होगा? 712 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी आएगा कौन? मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में भारत में आएगा, और इसी सिंध क्षेत्र में क्या करेगा? वो अपना अधिकार कर लेगा, और वो भारतीयों के सामने
दो प्रस्ताव रखेगा कि या तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए या फिर 2/3 भाग आपको कर के रूप में देना पड़ेगा। और यही मोहम्मद बिन कासिम 712 से 714 ईस्वी तक सिंध के क्षेत्र पे रहेगा और वहाँ के वासी से जजिया वसूलेगा। 712 से 714 ईस्वी तक वो भारतीयों से क्या करेगा, जजिया वसूलेगा। फिर इसके बाद भारत में 2 तुर्क आक्रमण होंगे। पहला होगा क्या, महमूद गजनवी का। ये वही महमूद गजनवी है जो भारत में 17 बार आक्रमण करेगा और हमारे सोमनाथ मंदिर को लूटेगा। फिर इसी मोहम्मद गजनवी के बाद एक और तुर्क आक्रमणकारी जो 11th और 12th सेंचुरी में आएगा, जिसका नाम होगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो 11th और 12th सेंचुरी में भारत पे आक्रमण करेगा। और ये आक्रमण किस पे करेगा, तो उस समय उत्तर भारत में वंश चल रहा होगा चौहान वंश। उत्तर भारत में उस समय चल रहा होगा चौहान वंश, और जिसमें वंश में शासन कर रहा होगा पृथ्वीराज चौहान, और इसमें शासन कर रहा होगा पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पे बार बार आक्रमण करेगा और हर बार जो है पृथ्वीराज चौहान उसे हराकर माफ कर देगा। ये बार बार इसे हराकर माफ कर देगा, लेकिन फिर भी मोहम्मद गौरी बार बार आक्रमण करेगा। अंततः पृथ्वीराज चौहान के भी सब्र का बांध टूटेगा और वो 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में फिर से मोहम्मद गौरी को हराएगा और फिर से माफ कर देगा। फिर भी मोहम्मद गौरी जो है ठीक इसके 1 साल बाद फिर से 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर उसकी हत्या कर देगा। तो यहाँ तक जैसे कि आपने देखा कि जो 712 से लेकर 707 तक चलेगा हमारा मध्यकालीन भारत, उसमें हमने देखा कि कैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ, जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म के समय से हुआ। और 712 में आया कौन, मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 से 714 ईस्वी तक सिंध के क्षेत्र में जजिया वसूलेगा। फिर उसके बाद भारत में 2 तुर्क आक्रमण होंगे, जिसमें पहला होगा मोहम्मद गजनवी जो भारत में 17 बार आक्रमण करेगा, हमारे सोमनाथ मंदिर को लूटेगा। फिर 11th 12th सेंचुरी में मोहम्मद गौरी आएगा। उस समय उत्तर भारत में जो है चौहान वंश चल रहा होगा और वहाँ का शासक होगा कौन, पृथ्वीराज चौहान। वो भी जो है पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को बार बार हराकर माफ कर देगा। फिर अंततः क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान का भी सब्र का बांध टूटेगा और 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी को हराकर फिर से माफ कर देगा। लेकिन फिर भी वहाँ भी वो मोहम्मद गौरी जो है बाज नहीं आया और फिर से 1 साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर उसकी हत्या कर देगा। फिर आगे के देखते हैं। तो 6 में जो है मोहम्मद गौरी जो खोखरों और चाटों के आक्रमण में क्या होगा, मारा जाएगा। चूंकि गौरी का कोई भी बेटा नहीं था, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम हुआ करता था जो कि उसका दामाद भी था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कौन था, गौरी का गुलाम था और दामाद भी था। यही कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा, भारत में पहला मुस्लिम वंश का स्थापना करेगा और उस वंश का नाम कहलाएगा कि किस नाम से स्थापना करेगा, गुलाम वंश के नाम से। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ से स्टार्ट करेगा तो 1206 से लेके 1526 तक का पीरियड कहलाएगा दिल्ली सल्तनत के नाम से।
तो यही 1206 से लेकर 1526 तक का पीरियड कहलाएगा दिल्ली सल्तनत। और इसी दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे 5 राजवंशों के बारे में। जो पहला होगा क्या, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और 5वां होगा लोदी वंश। इसी गुलाम वंश में हम पढ़ेंगे, फिर खिलजी वंश में पढ़ेंगे, फिर तुगलक वंश में आगे पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। लोदी वंश से फिर पढ़ेंगे क्या, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इसी लोदी वंश का अंतिम शासक होगा कौन, इब्राहिम लोदी। इसी लोदी वंश का अंतिम शासक होगा इब्राहिम लोदी, जिसे जो है 1526 ईस्वी में एक और तुर्क आक्रमणकारी जिसका नाम होगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। यही जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराएगा और भारत में स्थापना करेगा मुगल वंश की। यानी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में स्थापित करेगा मुगल वंश की। तो मुगल वंश, जो कि मुगल वंश का पीरियड चलेगा 1526 से लेकर 1707 तक, जो मध्यकालीन भारत में चलेगा। इसी 1526 से 1707 ईस्वी तक हम मुगल साम्राज्य के 6 महान शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला शासक होगा बाबर, दूसरा होगा हुमायूं, तीसरा होगा अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। यानी ये मुगल काल जो है 1526 से लेकर 1707 तक ही हम क्यों पढ़ेंगे, तो क्योंकि 1707 में ही मुगल साम्राज्य के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 में। जैसे ही 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु होगी, वैसे ही हमारा मेडिएवल इंडिया समाप्त होगा। और इसके मृत्यु के बाद से ही चालू होगा, मतलब शुरू होगा क्या, आधुनिक भारत। यानी जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी 707 ईस्वी में, वैसे ही हमारा मेडिएवल इंडिया समाप्त होगा और शुरू होगा क्या, आधुनिक भारत। तो हमने देखा कि ये पूरा जो मेडिएवल पीरियड है 712 से लेकर 707 तक, पूरे पीरियड में भारत में शासन कौन करेगा, सिर्फ मुस्लिम। इसीलिए हमने मेडिएवल इंडिया को हम कहते हैं क्या, मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो आइए हम फिर चर्चा करते हैं मॉडर्न इंडिया के बारे में, यानी आधुनिक भारत के बारे में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि हमारा जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत आपको ध्यान होगा कि जब हम बताए थे पिछली कक्षा में, तो बताया था कि जब हम 8th क्लास में पहुंचे थे तो हमें जो NCERT की जो पुस्तकें दी गई थी उसमें हमें पढ़नी थी आधुनिक भारत के बारे में। पढ़नी तो थी, लेकिन हमें बुक कितने दी गई थी, 2। यानी हमारा जो आधुनिक भारत है वह 2 भागों में विभाजित है। और ये पीरियड है कब से कब तक का, तो 1707 से लेकर 1947 तक, और इसके बीच का पीरियड है 1857।
यानी हमें आधुनिक भारत को जो है 2 भागों में पढ़ना है। 1707 से लेकर 1857 तक का पीरियड, यानी लगभग 150 वर्षों तक का पीरियड पढ़ना है। क्या इसमें हमें पढ़ना है? क्या मुगलों के पतन के बारे में, यानी इसमें होगा मुगलों का पतन और ब्रिटिश शासन का उदय, और ब्रिटिश शासन का उदय। इसी पीरियड में 1757 में प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों का शोषण प्रारंभ होगा। तो हम 1707 से 1857 के पीरियड के बीच में हम पढ़ेंगे पहले मुगलों के पतन के बारे में और ब्रिटिश शासन के उदय के बारे में। और ब्रिटिश शासन का शोषण कब से स्टार्ट होगा? तो यही 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से ही अंग्रेजों का शोषण प्रारंभ हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? भारतीयों का भी सब्र का बांध टूटेगा। और इसी 1857 की क्रांति में लड़ा जाएगा क्या? रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 की क्रांति, जिसकी शुरुआत जो है मंगल पांडे के द्वारा किया जाएगा। और ये लड़ा किस लिए जाएगा? तो उस समय ब्रिटिश आर्मी के द्वारा एक राइफल यूज किया जाएगा, इनफील्ड राइफल का ना, इनफील्ड राइफल का यूज किया जाएगा, जिसका कि कार्टेज बना होगा किससे? गाय और सुअर की चर्बी से। जो हिंदुओं के लिए गाय का चर्बी क्या था? वर्जित था, और मुसलमानों के लिए सुअर का चर्बी नापाक था। तो क्या था? मतभेद तो होना ही था। इसका कारण क्या बना कि 1857 का विद्रोह हो गया, और जिसे अंग्रेजों द्वारा जो है आसानी से नियंत्रित कर लिया जाएगा। यानी 1857 की क्रांति को जो है अंग्रेजों के द्वारा आसानी से नियंत्रित कर लिया जाएगा। और 1858 में जो है औपचारिक घोषणा कर दिया जाएगा कि अब जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन नहीं, बल्कि महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। और महारानी विक्टोरिया अपना एक प्रतिनिधि भेजेगी जो भारत में शासन करेगा, और वो कहलाएगा क्या? भारत का वायसराय। और पहला वायसराय बनेगा कौन? लॉर्ड कैनिंग बनेगा। और उसके बाद हम दूसरा पीरियड जब हम पढ़ेंगे 1857 से लेकर 1947 के बीच में, तो इसी बीच में भारत में क्या होगा? बहुत सारे संस्थाओं का उदय होगा, जैसे कि शिक्षा का विकास होगा, रेलवे की शुरुआत होगी, डाक सेवा आएगा, टेलीग्राम सेवा आएगा। ये सब की शुरुआत होगी 1857 से 1947 के बीच में। और इसी बीच में होगा क्या? 1885 में होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना होगा। फिर 1906 में होगा मुस्लिम लीग का स्थापना होगा। और इसी पीरियड को हम पढ़ेंगे 1857 से 1947 के पीरियड को पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तब जाके क्या होगा? भारत जो है 1947 में क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यानी भारत क्या हो जाएगा? भारत को आज़ादी मिलेगी। लेकिन क्या इतिहास यहीं समाप्त हो जाएगी? नहीं दोस्तों, हमें पढ़नी है क्या? तो फिर से हम 1947 से लेकर 1964 तक के पीरियड को पढ़ेंगे हम कंटेम्प्ररी इंडिया, यानी समकालीन भारत के बारे में। तो हम 1964 तक ही क्यों पढ़ेंगे? तो यही 1964 में जो है हमारे देश के लोकप्रिय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होगी। इसी 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होगी।
1964 में। तो हम भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो एक अननोन पीरियड से लेकर टिल द डेथ ऑफ पंडित नेहरू तक। तो हमने यहाँ तक देखा, हमने यहाँ पे जितने भी व्यक्तियों के बारे में या जितनी भी चीज़ के बारे में चर्चा की, वो सारे के सारे आदमी क्या हो चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसी इतिहास को हम इस सारे व्यक्तियों को इसी मार्कर से इसी बोर्ड पे क्या करेगा, जन्म लेगा, और इसी मार्कर से इसी बोर्ड पे सबकी मृत्यु होगी। तो ये रहा हमारा हिस्ट्री का फुल सिलेबस। तो अब हम अगले क्लास से क्या करेंगे ना, टॉपिक वाइज जो है सारे टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जैसा कि अभी ट्रेड चल रहा है, जैसा कि हम देखते हैं एग्जामिनेशन में भी कि जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन का जो ट्रेड है वो सबसे ज़्यादा अगर ट्रेड है तो वो किससे पूछता है, मेडिएवल और मॉडर्न से। और ऐसे भी एंशिएंट जो है आप 11th और 12th में थोड़ा बहुत पढ़ ही चुके होंगे, इसलिए हम पहले प्रारंभ करेंगे क्या, मेडिएवल इंडिया को, और मेडिएवल इंडिया को समाप्त करने के बाद फिर मॉडर्न इंडिया और फिर फाइनली एंशिएंट इंडिया को ख़त्म करेंगे, और उसके बाद हिस्ट्री के सिलेबस को पढ़ेंगे। तो आप जो है इस वीडियो को जो है पूरी अच्छे से देखिएगा ताकि आपको सिलेबस समझ में आए कि हमें जो है हिस्ट्री में सिलेबस में क्या क्या पढ़नी है। ठीक है, धन्यवाद।